नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एनसीएससी डिपार्टमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि बीटेक में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक के नाम से एक सब्जेक्ट है, जिसमें यूनिट 1 की हम बात करने वाले हैं। यूनिट 1 में सेट थ्योरी, रिलेशन, पोसेट एंड लैटिस हमारे टॉपिक कवर होते हैं, जिस पर हम बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक का एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेशन के ऊपर। तो एक बेसिक फाउंडेशन बनाते हुए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। सो बेसिकली हम बात करें रिलेशन की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेट, बिकॉज ऑन डिफरेंट सेट्स वी जनरेट सम रिलेशंस। सो ए सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए, of the same type or it may be of class of object. So type same का मतलब है the property will be same on some basis. So the purpose of set are called elements or number of member of the set. An object can be number, it can be number, it can be alphabet, it can be names of any person, any place, any state, any river. As examples are there, set of rivers of India. तो यदि हम रिवर्स के नाम को इकट्ठा करें, एक सेट, एक कलेक्शन करें, दैट इज एक सेट कहलाएगा आपका वो रिवर्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यदि बात करते हैं कि सेट ऑफ वॉवल्स, सो वो एक पर्टिकुलर सेट बन जाएगा जिसमें कि सारे वॉवल्स आपके आ जाएंगे। तो सेट हमारा एक यहाँ पर एक कलेक्शन हुआ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो हमें एक पर्पस डिफाइन करना होगा उसके लिए, और हमें सेम फीचर से कंसर्न एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमें जब उसको ग्रुप में लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड ए सेट। सो ब्रॉडली वी कैन डिनोट ए सेट बाय द कैपिटल लेटर्स। यदि हम इसका कैसे डिनोट करना है सेट को मैथमेटिकली, तो हम उसको कैपिटल लेटर्स की हेल्प से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स की हेल्प से डिनोट करते हैं। सो इफ वी से इफ इज ए सेट and A is one of the element of A, then we denote it as A belongs to A. That means small a belongs to A. ये बता रहा है कि जो small a element है वो set A से belong कर रहा है। Here the meaning of this symbol is element of or belongs to. It can be as belongs to. सो सेट को हम डिफाइन करते हैं इसी तरह से। जब हमारे पास कुछ सेट होते हैं तो सेट में हमने बताया कि ऑर्डर्ड नहीं मैटर करता, जैसे हमने प्रीवियस डेफिनेशन देखी उसमें बताया हमने सेट इज ए डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनऑर्डर्ड फॉर्मेट। बट अनऑर्डर्ड फॉर्मेट इज नॉट सो यूजफुल व्हेन वी यूज फॉर सम पर्पस। हमें किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना होता है तो हमें उसको एक ऑर्डर सेट में बनाना होता है। रिलेशन बनाने के लिए हमें ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी होता है। सो हियर द डेफिनेशन कम्स ऑफ ऑर्डर्ड सेट। सो व्हाट इज ऑर्डर्ड सेट? इट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। सो दिस इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम रोल नंबर बच्चों के क्लास में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे होता है, वो एक ऑर्डर में होता है 3, 6, 7, 8, 9, इनका पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, राइट? इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर, बट इट मस्ट कंटेन सम ऑर्डर। इन द सेम वे वी हैव द वीकडेज। तो वीकडेज एक ऑर्डर होता है। यदि हम संडे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन अगेन संडे। तो एक ऑर्डर में हमें चीजों को कलेक्शन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्डर सेट। यदि हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, तो एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ two elements such that one of them is designated as the first member and other as the second member. So आपको दो मेंबर होंगे यहाँ पे A और B. So this is an ordered pair. और इसमें ये फर्स्ट मेंबर होगा और ये सेकंड मेंबर होगा। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट मेंबर जो होता है दैट इज n-1 टू द प्रोसीडिंग वन। नेक्स्ट, सो यदि नेक्स्ट मेंबर n है तो उससे पहले वाला n-1 होगा हमेशा। इसी बेसिस पर हमने यहाँ पर एक रिलेशन बनाया है ऑर्डर सेट का 5 एलिमेंट्स, जिसमें कि A, B, देन
AC, it may be AD, it may be AE, right? So this is one kind of ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर को हम फर्दर जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन में हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन होता क्या है? सो व्हेनेवर सेट्स आर बीइंग डिस्कस्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड। सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन में एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप एट सेम सेट और बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टू और मोर सेट्स। सो कैसे होगा? हमारे पास में एक सेट ए है फॉर एग्जांपल, एक सेट बी है। इन दोनों सेटों में यदि कोई रिलेशन मेंटेन हो सकता है तो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन आर बनाया गया है यहाँ पे, दैट इज ए को आर से, बी को देन अगेन आर से, देन बी टी से, देन सी एस से। तो इस तरह से एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दैट इज रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से आर ए टू बी। यहाँ पर हम बात करें लेट पी एंड क्यू बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए बाइनरी रिलेशन आर इज डिफाइंड टू बी ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। सो ये पी क्रॉस क्यू वैल्यूज क्या होंगी? ये सभी वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो पी क्रॉस क्यू से मिलने वाले हैं। तो पी क्रॉस क्यू से मैक्सिमम जितने पॉसिबल पेयर होंगे वो सारे आपको पी क्रॉस क्यू से मिल जाएंगे। देन फ्रॉम अ सेट पी टू क्यू, अब क्या होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें सारे हो सकता है कि सारे बिलोंग ना करें ए कॉमा बी, कुछ बिलोंग कर सकते हैं। इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ए सबसेट ऑफ पी क्यू, देन अ इज रिलेटेड टू बी बाई आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर। आर एक यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। इफ सेट पी एंड क्यू आर इक्वल, देन वी से दैट आर इज ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस पी। आर इज सबसेट ऑफ पी क्रॉस पी, राइट? सो एक सेल्फ रिलेशन है बेसिकली ये, कि P का P पर रिलेशन, ऐसे ही आप A का A पर रिलेशन भी मेंटेन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर A टू A के लिए। यहाँ पर A B इक्वल्स 1 डिफाइन किया गया है, तो इसमें क्या होगा? इट मे बी 1 1 1 2 2 3 3। सो दिस इज आल्सो एन रिलेशन R ऑन A टू A। आई होप आपने रिलेशन प्रॉपर समझा होगा कि दो सेट्स हैं, दो सेट के बीच में उनके जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, वो क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट भी फ्रॉम सेकंड सेट। सो इस तरह से हम एक ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन के लिए। सो बाइनरी रिलेशन आपने देखा, हम एक यहाँ पे रिलेशन बनाकर और देखते हैं कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं किसी एक सेट के लिए। तो हमने यहाँ पे एक सेट लिया है A इक्वल्स 1 2, जिसमें दो एलिमेंट है। अब हमें क्या करना? डिटरमाइन ऑल रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो अब हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है R इक्वल्स A टू A, या R रिलेशन A टू A। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज A क्रॉस A। और A क्रॉस A की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट होने वाले हैं 2 स्क्वायर, 2 raised to power 2। As many of number of elements are there in a set, so number of Cartesian product will be there। कैसे होंगे? जैसे कि हमारे पास A में 2 है और दूसरे A में 2 है, दैट इज 2 क्रॉस 2 इक्वल 4। तो 4 एलिमेंट यहाँ आने वाले हैं, ये आपके चारों एलिमेंट यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे हैं। अब हम यहाँ से कितने पॉसिबल सेट ऑफ रिलेशन बना सकते हैं? तो उसके लिए एक कैलकुलेशन गिवन है कि यदि आपके पास में A क्रॉस A की वैल्यू जितनी आती है उसका A क्रॉस B आपको करना होता है। तो जितने A में सेट में एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे, दूसरे सेट में भी 2 है, 2 टू पावर 4, और ये कितना बैठेगा आपको जाके 16। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम टोटल 16 पॉसिबल रिलेशन यहाँ बना सकते हैं। नाउ हाउ टू मेक दी रिलेशंस? तो पहला पॉसिबल रिलेशन एक सिंगल एलिमेंट के साथ में बना सकते हैं आप,
1 1 हो सकता है सिंगल एलिमेंट, ये वाला 1 2 हो सकता है, R3 1 2 1 हो सकता है, और R4 2 2 हो सकता है। तो हम एक रिलेशन से भी, एक ऑर्डर्ड पेयर को भी हम रिलेशन बोल सकते हैं। सो किसी रिलेशन R1 में यदि सिंगल ऑर्डर पेयर तो वो भी आपका रिलेशन होगा। तो 4 ये पॉसिबल रिलेशन ये बन सकते हैं। यदि हम कलेक्शन करें दो दो ऑर्डर्ड पेयर का तो भी वो रिलेशन आपका बनेगा। जैसे कि हमने 1 2 ले लिया, 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 1 लिया, 2 2 ले लिया, राइट। तो 1 1 के साथ में हमने सारे बाकी बचे पेयर ले लिए एक एक करके। ऐसे 1 2 के साथ में हमने बाकी बचे हुए पेयर ले लिए, 2 1 बचता है, 2 2 बचता है। 1 1 वापस नहीं जाना है घूम के, रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलना है। देन आपके 4 ये बन गए। देन आपके अगेन एक 2 2 1 के लिए हमने 2 2 लिया, और ठीक है, तो 5वां ये बन गया आपका। तो टोटल 4 ये हो गई और 5 रिलेशन ये हो गए। अब 3 पेयर कर लेंगे, 1 1 1 2 2 1, 1 1 1 2 2 2, 1 1 2 1 2 2, 1 1 2 2 2 1 2 2। तो इससे 4 रिलेशन आपको बन सकते हैं 3 3 पेयर को इस्तेमाल करके। एक लास्ट रिलेशन जिसमें चारों पेयर इस्तेमाल होंगे R15। तो टोटल 15 रिलेशन को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और एक हमारा एम्प्टी सेट भी होता है, एम्प्टी रिलेशन भी होता है, जिसको हम 16th रिलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे पास में 16 रिलेशन बन जाते हैं। तो ये एक सिंपल वे है कि आप कैसे किसी एक सेट का रिलेशन, पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी A to B या A to A के लिए। नेक्स्ट है आपके पास में कि रिलेशन में जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन मीन्स है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन P which are related to some element in Q. So for example, if you have two set P and Q, तो P सेट के एलिमेंट को आप डोमेन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें यदि सेट A और सेट B और एक रिलेशन बनाया, तो यहाँ पर P सेट का रिलेशन 1 1 ये आपकी डोमेन है सारी। सो डोमेन आर 1, जो भी काम आ रहा है डोमेन ऑफ आर 1 और 2, केवल 2 ही यहाँ पर डोमेन इस्तेमाल हुआ है। रेंज की बात करें तो जो भी सेट बी के एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे रेंज होंगे। यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी चारों एलिमेंट आपके रेंज के अंदर आ रहे हैं आपके। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। यदि हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन इज बेसिकली कंसिडर्ड रिलेशन आर from a set A to B. The complement of the relation are denoted by R dash और RC, जो भी आप देना चाहें उसमें। तो कैसे बनाएंगे कि RC या R dash is AB such that AB doesn't belong to R. Pair AB doesn't belong to R. आपको ऐसे पेयर लेने हैं जो R से बिलोंग नहीं करते। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यदि आपके पास में 2 सेट हैं X और Y और उसके लिए आपके R गिवन है, तो हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई का? ये हमारे पास में एक्स वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास में 2 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट यहाँ पे आने वाले हैं, और रिलेशन में हमारे 4 एलिमेंट है। तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में नाउ वी कैन give the complement of relation R by giving the rest 2 elements. So ये नहीं होगा, 2 8 भी नहीं होगा, 1 9 भी नहीं होगा, और 3 9 भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हटा के जो बाकी बचता है 3 8 और 2 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा रिलेशन R का। आई होप आपने समझा होगा कि आपको पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप वो सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हटा दीजिए जो आपके रिलेशन में गिवन है। तो बचे हुए जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आपके आर कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे, राइट।
नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन इन मॉडर्न डेज ऑफ रिलेशन। तो हम रिलेशन का एप्लीकेशन काफ़ी देख पाते हैं डिफरेंट जगहों पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटाबेस थ्योरी मैनेजमेंट में, जिसमें कि रिलेशन को आप इस्तेमाल करते हैं, और इस रिलेशन में आप देखेंगे कि जो सेट थ्योरी है बेसिकली डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द टेबल्स इन डेटाबेस। डेटाबेस की टेबल्स को ये करस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए, जब भी आप टेबल को आप देखते हैं, टेबल दो फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में आती है। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि एक आपका रोज होती है, एक आपकी कॉलम होती है, राइट। तो रोज एंड कॉलम में जब आप देखेंगे तो रोज और कॉलम का आपस में रिलेशन होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, रोल नंबर 1, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, टू नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, या इसको 1001 102 इस तरह से। तो इस रोल नंबर का नेम क्या है, एक रिलेशन है यहाँ पर। इसके अदर सेट के साथ में जो भी रिलेशन बनते हैं उनको आप यहाँ पर रिलेशन डाटाबेस की हेल्प से यूज करते हैं। या फिर आप देख सकते हैं उसमें डिफरेंट टेबल्स का आपस में क्या रिलेशन है, मल्टीपल टेबल्स का इस्तेमाल होता है। इस टेबल का इस टेबल से क्या रिलेशन फाइंड आउट करना है वो आप यूजिंग रिलेशन से सीख पाते हैं। और इसको जो नहीं निकालने के लिए आप डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका सब एसक्यूएल क्वेरी के अंदर इस्तेमाल होता है, राइट। प्रोजेक्शंस करते हैं, तो इससे आपको डेटा को एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और इससे आप डेटा क्वेरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी, ग्राफ थ्योरी के अंदर आप इसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ग्राफ थ्योरी के लिए जब आप बात करते हैं रिलेशन की, तो यहाँ पर आप जो मैप क्रिएट करते हैं उस मैप की हेल्प से आप रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या रिलेशन की हेल्प से ही आप मैप क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि आपका सोशल नेटवर्क है, फेसबुक है, फेसबुक फ्रेंड, लिंक्डइन, इन सब में कनेक्शन क्रिएट होते हैं। आपको फ्रेंड सजेशन मिलते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू रिलेशन, है ना, कि एक के साथ दूसरे का रिलेशन है तो आपको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी आने वाली है। इससे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको आप यूज़ कर पाएंगे। एआई और मशीन लर्निंग में आप डिसीजन ट्री में रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिकमेंडेशन सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशन का। फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्रिप्टोग्राफी में आप इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्च इंजन एल्गोरिथम्स बनाने के लिए आप रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेज रैंक आपका है, डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें ऑन्टोलॉजी में कर सकते हैं आप, ऑपरेशन रिजल्ट्स में इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया आपके पास में। कंप्यूटेशन बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिलेशन का, क्योंकि आप यहाँ प्रोटीन टू प्रोटीन रिलेशन पर बात करते हैं, जो डिफरेंट इंटरेक्शन से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब की बात करते हैं आप। जीन डिजीज रिलेशनशिप होती है जिसमें आप मेटाबॉलिक नेटवर्क आपके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन का इस्तेमाल बहुत सारे उसमें कर सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं कि हम कैसे रिलेशन को बना सकते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए एक सिंपल वे होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं वहाँ पे। लेट ए 2 4 6 एक सेट है, जिसमें बी 1 4 5 6 दूसरा सेट है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया है इज लेस देन और इक्वल टू, यानी इज लेस देन और इक्वल टू, यानी हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन में जो इज लेस देन और इक्वल टू के रिलेशन को फॉलो करते होंगे। कैसे करेंगे, हमने क्या किया, पहले जो बताया था कि सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 4 6 और 1 4 5 6 को, तो 2 1 देन 2 4 देन 2 5 देन 2 6, ये चार आपके 2 के हो गए। देन 4 1 4 4 4 5 4 6, राइट। देन 6 1 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इस तरह से आपके पास में टोटल 3 इंटू 3 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब ये 9 जो प्रोडक्ट है, हमें इनमें से वो प्रोडक्ट लेने हैं जो इज लेस देन और इक्वल टू के रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो हम बात करें यदि पहले वाले पार्ट की, तो पहले वाले पार्ट में 2 इज नॉट लेस देन 1, राइट। तो पहला तो 2
R1 नहीं हो सकता। दूसरा ले 2 4, 2 इज नॉट लेस देन 4, तो सॉरी 2 इज लेस देन 4, इट इज ओके, वैलिड रिलेशन है यहाँ पर, तो 2R4 आपका रिलेशन में होगा। तो हमारा एक ये होगा, ये तो नहीं होगा, इसको हम राउंड कर देते हैं, ये होगा। 2 लेस देन 5, ये भी फॉलो कर रहा है रिलेशन को, ये भी होगा। 2 लेस देन 6, ये भी होगा, और 4 लेस देन 1 ये नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 4 इक्वल टू 4 ये होगा, क्योंकि इक्वल टू का रिलेशन भी हमें बताना है, ऊपर दिया हुआ है। 4 लेस देन 5 यस, 4 लेस देन 6 यस, 6 लेस देन 1 ये भी नहीं होगा, 6 लेस देन 4 नॉट, 6 लेस देन 5 नॉट, बट 6 इक्वल टू 6 ये होगा। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि रिलेशन में 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, 4 4 4 5 4 6 एंड 6 6, तो ये हमारे R को मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन R बन रहा है इससे। यदि हम डोमेन की बात करें इसकी, तो इसमें डोमेन है 2 4 एंड 6, राइट, एंड रेंज है इसकी 4 5 6, राइट, 1 नहीं है रेंज में, क्लियर। तो वही हमें एलिमेंट लेने हैं जो पेयर बनाने के लिए हेल्पफुल है डोमिनेंट रेंज में। नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन। जैसे हमने देखा कि रिलेशन ए बी मेंटेन हो रहा है, ए बी, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है दैट इज आर इनवर्स बी टू ए। तो इसको निकालने का आसान तरीका होता है कि जब भी जो भी रिलेशन आपको गिवन है, इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर को आप रिवर्ट कर दीजिए। 2 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 1 3 का 3 1 हो जाएगा, 1 1 सेम ही रहेगा, 2 2 सेम रहेगा, 2 3 का 3 2 हो जाएगा, और 3 3 का 3 3 रहेगा। तो इस तरह से आप इजी वे में किसी भी रिलेशन का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी एग्जाम्पल है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा, और रिलेशन को हम कैसे, उसका रिलेशन को किस कंडीशन बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, उसका कॉम्प्लेक्स निकालते हैं। तो ये आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया बस। थैंक यू सो मच।